नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की, बाहर भी अंदर भी। और हमारे साथ हैं आदि अचिंत, स्वागत कर रहा हूँ आदि अचिंत का। आदि नमस्ते जी, सर। अब तो आपका स्वागत है। अब तो सीआईए वाले डायरेक्ट ही आ गए मैदान में, क्या हो रहा है? सर पहले भी डायरेक्ट ही थे, इनडायरेक्ट कहाँ थे? हाँ, एकदम मस्त, एकदम बीच में सीआईए आके। सीआईए वाले, सोरोस वाले सब इधर राहुल गांधी जो है वो धमाधम उड़ाए जा रहे हैं और उधर जो देखो है सर, वो इसको बोलते हैं सीआईए वाले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म ये बैलेंस शुरू हमको स्टार्ट करना चाहिए इससे। हमारे इधर सर जो बड़े लोग थे वो सब बता के गए थे कि जब ऐसा कुछ होता है तो ये चीजें होंगी। जब कलयुग आएगा तो क्या होगा वो हमारे वेदों में लिखा हुआ है सर। तो कलयुग में बैठे हैं, चीजें हो रही हैं और वो हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है इसके बारे में। तो बताइए सर, कहाँ से शुरू करना है? सीआईए वाले आंटी से शुरू करना है कि अपने घर हाँ, में से सीआईए शुरू वाली करना है? आंटी से कर लेते हैं, चलो क्योंकि वहां सीआईए से वाले कर लेते आंटी ने अपना कार्यक्रम कुछ दिनों पहले आरंभ किया था। हैं। और वो जो है वो सोच रही हैं कि भाई इंडिया विल बी शेम्ड इनटू एडमिटिंग कि भाई अननोन मैन हमारे हैं और हम आगे से नहीं करेंगे। माफ़ कर दीजिए, हम कान पकड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, हम ऐसे काम नहीं कर सकते जो कि केवल सीआईए का प्रिविलेज है, इत्यादि इत्यादि। दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट, आई गेस। देखो सर, सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बताऊं, शी वॉज सो, मतलब बोलते हैं ना, फैक्चुअली रॉन्ग। एक एक चीज जो उस लड़की ने बोली है वहां पर, वो सारा सारी एडम्स गलत। नाम है उसका, सारा एडम्स। सारा एडम्स। तो ओह। सारा ने अपना पारा पूरा पार कर दिया और एक चीज उसने ढंग की नहीं बोली है वहां पर। मतलब देखो सर, हम भी बेवकूफ नहीं है। 2-3 साल से मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, पहले भी मैं देखता रहता था। ये टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर मेरी नजर हमेशा है। मेरे को एक इंटरेस्ट था इनके अंदर कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, होता क्या है, कैसे है, क्या है। और ये अभी भी है मेरा। आप मेरे प्रोग्राम देखेंगे, मैं तो काफी इनके ऊपर डिस्कशंस करता हूँ डिटेल्ड। आईएसकेपी ने बेस कहाँ चेंज करा और अलकायदा ने बेस कहाँ चेंज करा, ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ, ये सब चीजें तो हम बहुत बात करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर मेरे को जो बोलते हैं ना, इनकोहेरेंस, कि आपकी समझ बुद्धि ही जमीन से बाहर हो रखी है। इन्होंने एक ये जो प्रोग्राम तो करा, तो ठीक है, चलो ठीक है, आपने कर दिया। उसके अंदर भारत की बात कर लेते हैं। पहले कहती है कि भाई $10 मिलियन में तालिबान को खरीद लिया भारत ने और भारत ना पाकिस्तान में ठुकवा रहा है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को सलूट पेश करता हूं कि $10 मिलियन में आप बंदे ठुकवा रहे हो यार, बड़ी है। इतने सस्ते में, इतने कमाल सस्ते है। में। तो ये तो बोलते हैं ना, एकदम गुज्जू साहब, सल्यूट है एकदम। बढ़िया मांड वाली कर ली उन्होंने। वेरी गुड। दूसरा सर, ये हमको अक्यूज कर रही है कि साहब, ये जो यू नो आप चीजें करा रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप तो अलग कर रहे हो। तो मैं तो इनसे, हम्म, मैंने सुबह, आपने ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं रखा है। बताइए, आपने ह्यूमन टेररिस्ट राइट्स के का नहीं ह्यूमन ध्यान राइट्स रखा। आप वायलेट कर रहे हैं, कितनी जी जी गलत जी। बात है। तो सर देखिए, मैं तो इनसे दो चार, अब इन्होंने एक ट्वीट भी करा उसके बाद आज सुबह। कहती है कि भाई मेरे पीछे पूरे भारतीय पड़े हुए हैं, आई फाइंड इट वेरी आयरॉनिक कि आप लोग कश्मीर में तो कुछ कुछ कर नहीं पाए, हमारे पे उंगलियां उठा रहे हो और हमको ये बोल रहे हो कि तुम गलत बोलते हो। तो मैंने मैंने सोचा कि इनको जरा थोड़ा एक रिमाइंडर कॉल देते हैं कि भाई इनकी असलियत क्या है। इसने हमको बोला कि भाई हम तालिबान को पैसे देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ साहब, $80 मिलियन एक गल्फ स्ट्रीम जेट उड़ता है जो कतर से मंडे या फ्राइडे को, और मुल्ला ब्रादर्स से लेकर अखुनजादा तक मिलता है, उनसे $80 मिलियन लेके कौन जाता है? भारत का जेट तो वहां से नहीं जाता ना, कतर से। कहाँ कौन जाता है? ये कौन है? ये कौन है ये इंसान? चलो ठीक है, पैसे पूसे दे रहे हैं। मेरे को ये बताओ सर, ये लोग इतने सारे हथियार क्यों छोड़ के गए वहां पर? आपको पता है कि भाई आपने ये सब चीजें, आप तो तालिबान के तो डेड अगेंस्ट हो। तो सब आपने इतने सारे हथियार क्यों छोड़े, पहले मेरे को ये समझाओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपने छोड़ भी दिए। एक एक करके सर, मैं इसका ना, बोलते हैं ना, लाइक वो प्याज के छिलके होते हैं ना, एक एक करके खोलते हैं इसको। हम्म, तो चलो, आप मान लिया आपने छोड़ छोड़ दिए। रात को, आधी रात को, भीगी बिल्ली की तरह आप भागे वहां से। सीआईए वाले भी तो होंगे ना उसके अंदर। भीगी बिल्ली की तरह आप वहां से भागे, अपने हथियार छोड़ के वहां पर भाग गए कि जब भैया आप तो बचे नहीं है, वो भागो ना ना भागो ना भागो। ना 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 ना, ठीक है। भीगी बिल्ली की तरह नहीं भागे।
तो आपने चूहों छोड़े, चूहों की तरह भागे। ठीक है, छोड़े क्यों हथियार? बड़ी बड़ी होती है, तो चूहों की तरह भागे। अब मैंने ये देखा है, तालिबान तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, तालिबान तो उनकी तो यूनिफॉर्म ही एकदम यूएस टाइप हो गई है, वो तो वेपन्स लेके घूमते हैं। अब देखो सर, यूएस इक्विपमेंट में किसी ने काम करा हो तो उसको एक चीज बड़ी क्लियरली पता होगी, यूएस इक्विपमेंट इज वेरी हेवी ऑन मेंटेनेंस। F-16 करते हैं ना सर, 1 घंटा F-16 उड़ाने के बाद 3 घंटे उसको मेंटेनेंस करनी पड़ती है इनको। दिस इज द एवरेज टाइम, ये नहीं कि हर 1 घंटे में उतार के ही करना पड़ता है, बट दैट इज द एवरेज टाइम टेकन। अरे तो यार, तो फिर तो हमारे राशन डब्बे ही अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है सर, हमारे तो कच्ची सड़क में उतर जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है उनको। ठीक है, तो वो बात तो अलग है। अब आप ये देखो सर, तुम हथियार छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, मेरे को ये बताओ सर, ये हथियार के लिए मेंटेनेंस कौन करता है? स्पेयर्स कौन देता है? उनके लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है वो कहां से आती है सर? तो कौन कर रहा है ये तालिबान के लिए? और ये चीजें इनको जवाब नहीं है। दूसरा सवाल सर, एबी गेट, आपको याद होगा ना जब भाग रहे थे लोग, इनका एक वो एबी गेट था सर, जहां पर एक आईएसकेपी ने अटैक किया था, 13 मरीन मरे थे सर वहां पर, 13 मरीन मरे थे, उसका जवाब आपने दिया एक इनोसेंट फैमिली को मार के। ये तो आपकी सीआईए है, और खुद ने एडमिट करा कि साहब वो फैमिली इनोसेंट थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। ये तो आपकी सीआईए है, तो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क हमको बड़ा पता चल रहा है। उस टाइम पे आईएसकेपी ने आपको ठोका था आके, आज वही आईएसकेपी के साथ आप आईएसआई के साथ बैठ के वहां पर ताश खेलते हो, रम्मी खेल रहे हो पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी चीज जो इसमें जो पूरी ग्लेयरिंग मिस्टेक है, कहती है कि भाई अलकायदा तालिबान एक है, मान लिया, ठीक है। अलकायदा जब तालिबान आया तो अलकायदा के जितने भी यूनिट्स थे उन्होंने अपने में ले लिए। इस टाइम पे तालिबान के पास करीब करीब 30,000 सुसाइड बॉम्बर्स हैं, 30,000। 30,000? ठीक है, माय गॉड। मान लिया, चलो। उसके बाद कहती है कि आईएसकेपी जो इस्लामिक स्टेट है वो भी तालिबान के साथ है। साहब, आईएसकेपी की वेबसाइट भी है, वो हर महीने एक मैगजीन निकालता है जहां पर वो तालिबान को बोलता है तुम कुफर हो। तालिबान को वो बोलता है तुम कुफर हो, क्योंकि तुम अमेरिकनों के पैसे लेके तुम काम कर रहे हो वहां पर। तो ये कौन सा इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये जरा मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि ये आईएसकेपी की अपनी भाषा नहीं समझ रहे। तालिबान अमेरिका से पैसे लेता है आईएसकेपी से लड़ने के लिए, बाय द वे, अमेरिका से। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है आईएसकेपी से तालिबान को लड़वाने के लिए। ये गेम चल रहा है वहां पर। दिस इज द गेम दैट दे प्ले, और ये हमको उसके बाद लेक्चर दे रहे हैं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं सर, वो भी सुन लेते हैं। मेरे को ये बताइए सर, इनके 3 अमेरिकन आज भी तालिबान की पकड़ में बैठे हैं। 3 अमेरिकन, 3 अमेरिकन सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म आज भी अमेरिकन के पास है, ये तालिबान के पास है। क्या कर पाए आप 2 साल के अंदर? उनमें से एक का नाम रिलीज कर रहा है, रॉकी रॉकी कुछ ऐसे उसका नाम है। क्या हो गया साहब, 3 साल से, 2-2.5 साल से आप अपने 3 बंदे नहीं निकाल सके वहां पर, यहां तक कि आप जाके उनको पैसे दे रहे हो। तो ये जो लेफ्ट स्टेट डिपार्टमेंट है ना सर, इसको पहले अंदर देखना चाहिए, ये सब उल्टे काम करने से पहले। और ये जो लेडी है, ये लेफ्ट स्टेट डिपार्टमेंट की नहीं है सर, इसकी थोड़ी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, जहां पर मैं एंड में जाके बात करूंगा आपके साथ। मैं पहले 3-4 सवाल पूछने, जैसे मैंने आपको बोला, वो मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसकी पॉलिटिकल लीनिंग पे जाएंगे। अब मुझे ये बताइए सर, आईएस के बारे में बात करते हैं। अबू बकर अल बगदादी, जिसने इस्लामिक स्टेट का वहां पर फॉर्मेशन किया था सीरिया के अंदर, उसको किसने सपोर्ट किया था इस चीज के लिए? He was supported by none other than the Muslim Brotherhood सर। और मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा कार्ड कैरिंग मेंबर पता है कौन है सर? सबसे बड़ा, जो एकदम टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, जिसका नाम है बराक हुसैन ओबामा। ओबामा। ठीक है जी। तो आपने आईएसआईएस क्रिएट करा, आपने उनको वेपन्स दिए, यहां तक कि आप अलकायदा को यूज कर रहे थे सीरिया के अंदर, और विकीलीक्स के अंदर इसके क्लियर मैसेजेस हैं, जहां पर जेक सलिवन, जो आज सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो उस टाइम पे हिलरी क्लिंटन को लिख रहे हैं कि साहब AQ इन IS इज विथ अस। विकीलीक्स में है सर, जाके टाइप कर ले, कोई भी मिल जाएगा उसको।
ठीक है। और बाय द वे विकीलीक्स ने एक बहुत बड़ा डंप और फेंका है, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूं, कभी उसके ऊपर भी शो करेंगे। अब हम मिल ही रहे हैं तो उसके ऊपर भी बात हम लोग कर ही लेंगे। विकीलीक्स का जी। बहुत बड़ा डंप आया है सर, बहुत बड़ा, हाँ, मैसिव। ओके। तो बड़ा गेम होने वाला है अभी यहाँ पर। तो मतलब उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की? सर उसको अभी छोड़ दिया ना आपने, तो बोलता है ठहर जाओ। उसकी देखो सर, उसको छोड़ा क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को तंग कर सकती है। उसको पता तो है वो इसीलिए चीज, उसके उसके पास साथ में प्ली बार्गेन कर ली उन्होंने। जी, जी, जी। उसने अभी भी उसके पास चीजें होंगी, बट उसने एक ट्रांच ऑलरेडी निकाल दिया है कि ये लो बेटा ऐसा है, ये रखो, अब तुम इसके साथ झेलो पहले। मेरे को ये इनसे पूछना है कि आईएसआईएस आपने सीरिया में बनाया, उसके बाद आईएसआईएस से आप खुद लड़े जाके, लड़े कि नहीं लड़े? वहां पर भी आपकी हालत इतनी खराब हो रखी थी कि रशियंस को आके आपको बचाना पड़ा, क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा था। ठीक है, आईएसआईएस ने आपकी हालत खराब कर रखी थी सीरिया के अंदर, आप कर नहीं पाए उसको भी गेम। यही गेम आपने तालिबान के साथ भी खेला, जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन क्रिएट करे थे सोवियट्स के साथ, आपने बंदा क्रिएट करा, उसके बाद जाके उससे लड़ते हो। तो मेरी आप भविष्यवाणी एक ले लीजिए सर, आज ये आईएसआईएस पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं, जो इनकी बॉर्डर चेंजिंग मशीन है, इनसे ये जाके लड़ेंगे खुद। क्योंकि आईएसआईएस का बड़ा एक क्लियर प्लान है सर। इसने एक चीज सही बोली, विच इज द प्लान फतह। प्लान फतह के हिसाब से बलूचिस्तान के साथ, केपीके के साथ, कुछ जो नॉर्थ में और टेरिटरीज हैं, उनको कैप्चर करने का इनका पूरा प्लान है। अब ये प्लान तालिबान का भी है, ये प्लान आईएसआईएस का भी है। ये चीज हमको बड़ा क्लियरली समझनी पड़ेगी सर। तालिबान इज एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, उसको अपने बॉर्डर बढ़ाने हैं, स्पेशली पाकिस्तान की तरफ बढ़ाने हैं। क्योंकि सर उसका काम है कि यार मेरे को समुद्र पे पहुंचना है किसी तरह से। सर समुद्र पे पहुंचेगा तो कुछ करेगा ना, नहीं तो क्या कर सकता है? या तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या ईरान के ऊपर डिपेंडेंट है कुछ करने के लिए, अदरवाइज ही डजंट हैव एनीथिंग। अभी मुझे इनका इनका ये नहीं समझ में आता सर। मेरे को ये बताओ, ये जो ओपीएम होता था अफगानिस्तान में, जब तालिबान आया उसने बोला भैया मेरे तो बंदे सारे मर रहे हैं ओपीएम के चक्कर के अंदर, उसने जाके ओपीएम के फील्ड जलाने शुरू करे। 90% तक आपने पूरा तालिबान का ओपीएम प्रोडक्शन वहां पर तालिबान ने अपना बंद कर दिया। इनके सेनेटर्स ने सर नेशनल इंटरेस्ट में कार्नेगी में इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं कि साहब अगर तालिबान ने ओपीएम बंद कर दिया तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। ओह माय गॉड। आप गूगल कर लीजिए सर, मैं आपको पता ही है, मेरे पास तो एकदम सारे फैक्ट एंड फिगर रेडी होते हैं। आई एम टॉकिंग विद प्रूफ। इन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर। क्यों? क्योंकि सर सीआईए के ब्लैक फंड्स तो वहीं से आते हैं ना। अब आप देखो सर इस चीज को, कनेक्ट दिस विद मणिपुर। क्यों मणिपुर में इतनी आग लगी हुई है? क्योंकि सर लास्ट एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम इज दैट बेल्ट, जिसको गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। अभी आप बोलते हो वहां पर हम कुकी चिन स्टेट बनाएंगे। हमारे को क्या आपने अंधा समझा हुआ है? हमको दिखता नहीं है क्या हो रहा है यहां पर? आप फिर से भाग रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि आपके ब्लैक फंड्स कम हो रहे हैं। क्योंकि वहां पर भी, ब्राजील के अंदर भी, कोलंबिया के अंदर भी बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है, तो आपके ब्लैक फंड्स कम हो रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन अभी सीआईए को भारत के ऊपर उंगली उठाना बड़ा अच्छा लगता है। बट इनको मैं एक चीज बताऊं सर, इनका जो कॉम्पिटेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये जिस तरह से इसने चीजें बताई हैं, that tells you clearly why CIA and America has not won a single war after the Second World War. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों जीते थे? तो उस टाइम पे सीआईए नहीं थी। उस टाइम पे ऑफिस ओएसएस होती थी, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज। तो जब वो था तब आप जीत गए। जब आपने सीआईए बनाए, एक वॉर आप नहीं जीत पाए हो। जहां पर आपने पैर रखा है, बोलते हैं ना द मीडास टच, मीडास टच में चीजें सोने में बदलती हैं सर, ये रिवर्स है। एनीथिंग दैट द सीआईए टच टर्न्स इनटू। हमारे अंग्रेज भाई उसको माइडस भी बोलते हैं। हाँ सर, वो है ना, वो अंग्रेज हैं सर, हम हिंदुस्तानी हैं सर, हम भारतीय लोग हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए सर, सबसे बड़ा चीज मेरे को बताइए कि आपने खुले में, इसने फिर से बोला कि साहब हमारे पास पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ा खुले में बोला उसने, पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो
वेरी क्लियरली आप वहां पर आईएसकेपी कर रहे हो, आईएसकेपी के साथ गेम खेल रहे हो, अटैक्स किस पे कराने के लिए? रशिया में 2 अटैक हो गए, ईरान में 1 हो गया, चाइनीज जो 5 मरे वो किसने मारे? टीटीपी ने बोला भैया हमने नहीं मारे, हमको नहीं पता ये सब। एंड मैं आपको अंदर की बात बताऊं, चाइना ने जाके टीटीपी से बात कर ली है, पता है आपको? टीटीपी से बात करिए कि बेटा ऐसा है तुम पाकिस्तानियों को मारो, हमको मत मारो, ये पकड़ो पैसे। टीटीपी कह रहा ठीक है सर, यस सर, नो प्रॉब्लम। हाँ। तभी तो चाइनीज घुस रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर सर, उनको पता है ये पाकिस्तानी बावले हैं। अब इसका प्रूफ क्या है? जब शहबाज शरीफ फिर से गया था, अभी चाइना गया था ना, वहां पर चाइना में उसको क्या बोला? भाग यहां से, चल यहां से बाहर, तेरी कोई जरूरत नहीं है। कोई सीपीईसी 2.0, अबे 1.0 तो सीधा कर ले, भाग जा यहां से। उसको अरे वो लिटरली भगाया वहां से। कैंसिल कर दी ना वो ML1, मेल ठीक है, लाइन 1। क्यों? और ओपनली वो उसको सोच बोला रहे कि थे साहब, कि उनकी भी रेलवे लाइन जो है वो हिंदुस्तान के बराबर बन जाएगी और हिंदुस्तान की वो मुकाबला कर सकेंगे, उनके मुकाबिल हो जाएंगे। लेकिन चीन ने दिल तोड़ दिया। बहुत तोड़ दिया। अब क्यों? क्योंकि चीन ऊपर से जा रहा है। अफगानिस्तान बोलता है साहब यहां से ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहां पाकिस्तान में घुस रहे हो, तो गधे हैं। चीन ने देखा यार ये तो एक्चुअली में गधे हैं, हम यहां से चल लेते हैं, चलो। हाँ, चाबहार वो हो चलते रहा है, हैं, उधर से चाबहार चलते हैं, चलते कोई टेंशन ही नहीं है हमको। चाबहार भारत का है, कोई बात नहीं, हम फिर भी बात कर लेंगे। और देखो सर, बीआरआई चाबहार नहीं चाहिए उसको, बीआरआई ऊपर जाना है। उसको जाना है अफगानिस्तान से, ईरान से होते हुए उसको टर्की में घुसना है और वहां से जाना है आगे। अब वहां पर भी आपने अड़चने लगा रखी हैं, वो इतना आसान नहीं है। तो वो वहां पर अलग गेम है, किसी दिन उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि आप ये जो सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में आपने कहा अड़ंगा डाला हुआ है और चीन किस तरह से रो रहा है वहां पर। ठीक है जी। ये सीआईए वालों को सर ये नहीं पता कि साहब ये जो अटैक्स हो रहे हैं आज अमेरिका के अंदर, जो इनके ओपन बॉर्डर से, ये खुद बोलती है हजारों टेररिस्ट अंदर घुस गए हैं, ये आपके अंदर बैठे हैं और आप दुनिया को बोल रहे हो जाके। इनको ये नहीं पता, इनका जो प्यारा पाकिस्तान है, हमास को ट्रेनिंग करी सर, उसके बाद चाइना से वेपन्स लेके वहां पर घुस के इन लोगों ने इनके ही एलाई की टांगे तोड़ी है वहां पर। क्या कर पाए आप? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, 850 मिलिट्री बेसिस, मेरे को जरा ये बताओ सर, आपको हमास का पता नहीं चला? यू डिड नॉट रियलाइज कि साहब पाकिस्तानी उनको ट्रेन कर रहे हैं? ये तो कौन सी बात है? और बोलती है कि साहब कश्मीर में आपने क्या करा? इनको मैं एक रिमाइंडर देता हूं साहब, कश्मीर इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। हमने 2 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, एक्चुअली 3-4 कंप्लीटली सफाया करे हैं सर। पंजाब 84 के बाद 93, उसके बाद बाय द टाइम इट केम अप टू 95 96 साफ हो गया था वो। कश्मीर भी ये जो छुट्टे पुट्टे इंसिडेंट्स ऊपर नीचे होते हैं, दे वेरी सैड, बट जनरली स्पीकिंग कश्मीर जम्मू एकदम फिट है। और जम्मू में अटैक क्यों हो रहा है? इट इज नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, थोड़ा सा हिंदुओं को आग लगाओ और रायसी में जो लिथियम है उसकी माइनिंग ना होने दो। ये चीज हमको रियासी में, सॉरी, ये चीज हमको समझनी है। ये सीआईए वालों को इतना बेसिक चीज नहीं पता कि भाई कौन इनके अगेंस्ट है कौन नहीं है। क्योंकि मैं आपको अभी बड़ी अच्छी खबर सुनाता हूं सर, आप बड़े खुश हो गए ये सुन के। जी। यूएस मिलिट्री बेसिस इन जर्मनी, इटली, रोमानिया एंड बल्गेरिया, ये 4 कंट्रीज के अंदर दे हैव गॉन टू अ लेवल कॉल्ड चार्ली सर। इनके 5 लेवल होते हैं सर, डेल्टा, चार्ली, ब्रावो, अल्फा, नॉर्मल। नॉर्मल इज नॉर्मल, अल्फा में पॉसिबल टेररिस्ट थ्रेट, ब्रावो मतलब इंक्रीज थ्रेट, चार्ली इज इमिनेंट थ्रेट, मतलब कभी भी पिछवाड़ा आके कोई तोड़ सकता है हमारा। यूरोप में इनके अपने बेसिस के ऊपर अटैक्स होने वाले हैं, इनको ये नहीं पता चल रहा। ये है सीआईए। तो सर ये जो था, ये पूरा प्लांट था सर। ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अलकायदा की अगर आप हैंडल्स देखेंगे, जो मैं देखता हूं, अलकायदा ने तो बड़ा क्लियरली बोला है, बेटा तू ठहर जा, तेरे तो हम तोड़ेंगे भी। ओपन थ्रेट दिया है कि साहब 9/11 की तरह आपके ऊपर एक अटैक आने वाला है। और यही थ्रेट एक्चुअल 9/11 से पहले भी अलकायदा ने दिया था। तो आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग। यहां पर मेरे को थोड़ा डाउट भी आता है कि साहब पूरी दुनिया में अगर आपको वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना है
तो आपको कुछ गड़बड़ी करनी है ताकि आप कुछ कर सको, क्योंकि ये तो जो वॉर्स हो रही हैं उससे कुछ हो नहीं रहा. इट्स नॉट शिफ्टिंग, द वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट शिफ्टिंग, आगे नहीं बढ़ रहा ये, क्योंकि लेफ्टीज अभी भी कंट्रोल में है. तो आप क्या कर रहे हो? ये आप एक सीआईए को बुलाते हो और इसका आप बीच में पढ़े, आप सुने इसको ध्यान से. उसने इसी एस्टैब्लिशमेंट में चीजें बताई हैं वेयर द मुस्लिम ब्रदरहुड, बाय द वे नंबर 1 पॉइंट, मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट बैंड इन अमेरिका. यहां तक कि लिबिया में जो इनके ऑपरेशंस हैं उनके अगेंस्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड अमेरिका के अंदर बैठ के इनके सीआईए के अगेंस्ट केसेस कर रहा है. ये तो हालत है इनकी सर. हमको बड़ा बुरा लगता है जब कोई इधर उधर कुछ बोलता है. सर हमारी जो कंट्री है इट इज सेफ एंड स्टेबल. हाँ थोड़े इधर उधर कूदते रहते हैं डंडे अंडे, वो सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन इनकी तरह हमारी हालत नहीं है कि हजारों टेररिस्ट अंदर बैठे हुए हैं. मुस्लिम ब्रदरहुड इनका जुडिशियल सिस्टम यूज करके इनके अगेंस्ट में केस कर रहा है वहां पर, और एक मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रेसिडेंट बन गया इनका, और इनको पता ही नहीं है ये सब, और ये हमको बता रहे हैं. तो ये जो एक राइट विंग है ना सर, इमर्जिंग राइट विंग, ये उसका एक अटैक था. भारत तो बीच में ऐसी चेप दिया है लोगों ने, बट दिस वाज एन अटैक. कहती है भारत में से जहाज उड़ते हैं सीक्रेट. अब इसने ये कहां से कनेक्ट करा सर, फ्रांस में 300 भारतीयों के साथ एक जहाज पकड़ा था ना, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसने उसके साथ कनेक्ट करके बोला कि भारत से जहाज उड़ते हैं. मैं इनको ओपनली बोलता हूं साहब, एक जहाज का आप प्रूफ करके दिखा दो कि भारत से उड़ा है विद इलीगल्स गोइंग इनटू अमेरिका, मेरे को ये दिखा दो. क्योंकि इन लोगों को रैट लाइंस नहीं पता सर. अगर इन लोगों को रैट लाइंस नहीं पता सर, मैं ही बता देता हूं, मैं बता देता हूं सर, बिकॉज मेरे को पता है अमेरिका में घुसने के रास्ते क्या हैं. अगर इनको नहीं पता आई विल टेल देम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे को पता है अमेरिका से घुसने के रास्ते, यहां से साउथ अमेरिका के कैसे यहां से लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या नहीं जाते, ये चीज हमको पता है. तो इनको बोले हमको फोन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको पूरी तरह बता देंगे कि साहब यहाँ से ऐसे लोग जाते हैं, पाकिस्तान से कौन सा जहाज किधर पे जाता है, साउथ अमेरिका में जाता है, इधर जाता है, वो जाता है. मैं पाकिस्तानी डोंकी रूट बता देता हूँ, यहाँ पर भारत का तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं. पाकिस्तानी डोंकी रूट जाता है सर, पाकिस्तान से जहाज जाते हैं कीनिया. सबसे बड़ा तो वो डैरियन गैप है, वो जो कोलंबिया और पनामा के बीच में सर आता है, वो तो और आप वहीं से दूर सब पहुंच लोग गए सर, जाते हैं. आप दूर पहुंच गए सर, मैं तो यहां से बता रहा हूँ, पाकिस्तान अच्छा, से यहाँ जो से जहाज बता रहे जाता है हैं. केनिया, ठीक है जी. और आजकल अगर आप देखें कहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, केनिया. ओके, देयर इज समथिंग टू इट. केनिया से जहाज जाता है इथियोपिया, अनदर वॉर जोन जहां पर एरिट्रिया और इथियोपिया के झगड़ा चल रहा है. इथियोपिया से जहाज उड़ते हैं, ब्राजील जाते हैं, जो जहां पर उनको ब्राजील में फेक वीजा मिलते हैं बोलीविया के. सर मैं पूरा बताता हूं, मेरे पास आई नो कहां हो रहा है ये, मैं आज तक ये चीजें बोली नहीं है क्योंकि मैं वेट कर इथियोपिया रहा से था. कहा जाते हैं, इथियोपिया से. बोलीविया, ओके. पहले ब्राजील जाते हैं, ब्राजील से फेक वीजा मिलता है इनको, बोलीविया जाते हैं. बोलीविया से बस. बेसिक पहले ब्राजील बेसिक जाते हैं, ब्राजील से बोलीविया जाते हैं. सर ठीक है. ब्राजील में ना फेक वीजा का गेम है. हम्म. जैसे टर्की में इस रीजन के अंदर 2-3 कंट्रीज हैं जो फेक वीजास बनाती हैं सर. एक है तो बोलीविया. ये हो गया साहब. हम लेट मी रिकाउंट. पाकिस्तान से कीनिया, कीनिया से वापस आए इथियोपिया. तो जी पाकिस्तान से इथियोपिया डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है क्या? सर, नहीं होगी क्यों डायरेक्ट. जाते हैं, क्यों जाते हैं केनिया? केनिया में सर पैसा एक्सचेंज होता है, अच्छा. ठीक है. केनिया में पैसा, देयर इज अ रीजन फॉर एवरी प्लेस. हम्म. इथियोपिया में क्योंकि वॉर चल रही है तो काफी ब्लैक फ्लाइट्स चलती हैं उधर पे, हम्म. वहां से उड़ते हैं ये, बोलीविया जाते हैं, सॉरी ब्राजील जाते हैं, ब्राजील में फेक पासपोर्ट बनवाते हैं, थोड़ा आईडी पाईडी बनवा लेते हैं, उसके बाद बोलीविया जाते हैं. बोलीविया से ये लोग फिर बोट, रोड, लिटरली उधर जाके कहीं ना कहीं से ये लोग पहुंचते हैं मेक्सिको, ठीक है. वो पैदल या पैदल जाते हैं, वो बताते हैं. वो डैरियन गैप जो है वो आजकल बहुत पूरा रैट लाइन है सर, ये पूरी बोलिविया से रैट लाइन है कोलंबिया, विच रन्स. कोलंबिया से. एंड ओके. हु रन्स दिस? एक और रूट है बाय द वे, एक और रूट है जो भारतीय भागते हैं, चलो मैं बोल देता हूं सर. यहां से भागते हैं दुबई ओपन वीजा में. दुबई में आपको पता ही है सर, नेटवर्क तो है ही, वहां पर इनके पासपोर्ट चेंज होते हैं, वीजा चेंज होते हैं, और ये नेटवर्क कहां से, वही लिबिया का जो सीआईए वाला एंगल है, ये वहीं से होते हैं बाय द वे. सीआईए के बंदे बंदे बनाते हैं ये सब, ये पैदल चल के या तो उधर जाके ये लोग, कोई इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दे मेक दोस पासपोर्ट्स. दुबई से देन दे गो टू एल साल्वाडोर. ये दूसरी लाइन है बाय द वे.
एल साल्वाडोर में वही काम होते हैं जो ब्राजील में होते हैं, बट थोड़ा छोटे स्कोप में होते हैं, इतना इतना जबरदस्त नहीं होता। जो ये खालिस्तानी भागते हैं ना सर, ये यहां से भागते हैं, ठीक है। एल साल्वाडोर से फिर डोंकी रूट है सर, आप जाइए होंडुरास, टापा, इधर उधर करके आप जाते हो। बेसिक गेम क्या होता है सर, कहीं पे भी आप लैंड करो उसके बाद यू नीड टू वॉक टुवर्ड्स द वाटर। जैसे बोलिविया में कोस्ट लाइन नहीं है, तो आप चलते हुए जाते हो, कोस्ट लाइन, नियरेस्ट कोस्ट लाइन किस तरफ है, यू विल वॉक टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। आप पानी की तरफ जाएंगे एंड यू विल कैच दीज लिटिल लिटिल बोट्स टू क्रॉस कंट्रीज, और उसके बाद वहां पर ये घूम जाते हैं डिंगियों में। यूएस के बॉर्डर के बाहर पहुंच के, बाय द वे, एक जगह है मेक्सिको में जहां पर इनके कैंप्स बनते हैं। उस कैंप्स के अंदर इंसिनरेशन पिट्स होती हैं, क्योंकि ये जो पासपोर्ट बनते हैं ना सर, इसके अंदर काफी वो चीजें होती हैं वेयर यू कांट बर्न देम फुली। ये इंसिनरेशन करते हैं, फेक पासपोर्ट्स ये सब वहां पर पूरा डंप होता है, इनके पास कोई आईडी शाईडी कुछ नहीं होती, फिर घुसते हैं ये अमेरिका के अंदर। दिस इज द रैट लाइन व्हेन दे आर वेलकम्ड, जिनको $3,000 देते हैं और लेके चले जाते हैं अंदर। तो अगर सीआईए को नहीं पता सर, कोई बात नहीं, हमारा ईमेल आईडी हमारे है, प्लीज कनेक्ट कर ले, हम बता देंगे, वी विल एजुकेट देम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इनको लास्टली मैं आपको ये इस पूरे गेम के बारे में बोलूंगा सर, ये अपने पूरी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर रही है और कुछ नहीं। ये है सर, देखिए आप डीप स्टेट को देखिए, डीप स्टेट के साथ इस टाइम पे मोदी साहब तो जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो तो 12 तारीख जब अंबानी की वेडिंग होगी, कौन कौन आएगा उसके हिसाब से हमको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी नेगोशिएशन कर रहा है, देखो सर वो भी कर रहा है, क्योंकि डीप स्टेट को 2-3 चीजें पता है यार, अगर ट्रंप नहीं आया ये भूतनी का पूरा देश जला देगा, ये ना जलाए इसके बंदे जला देंगे। सो व्हाट डू वी डू, शुड वी गेट हिम बैक बट नेगोशिएट विद हिम कि साहब थोड़ी ये चीजें मत करना यार, डोंट टच द इकोसिस्टम, या फिर किसी और को लेके आए जो लेफ्टी गेम खेलेगा। अब जो नया डीप स्टेट है वो बोलता है भैया ये लेफ्टी पैसे, पूरे पैसे खराब हो रखे हैं हमारे, कर क्या रहे हो। तो जो बाइडेन को जो एक्सपोज किया गया डीप स्टेट के द्वारा, इस वो जो एक डोनाल्ड ट्रंप और उसका जो क्या नाम है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, डिबेट हुआ, वो तो पूरी तरह से एक्सपोजर था सर। जो बाइडेन तो मतलब दंग वहां पर, खुद डेमोक्रेट बोल रहे हैं वी आर एस्टोनिश्ड एंड अशेम्ड, ये उनके अपने शब्द हैं, बाकी मैं क्या बोलूं सर। तो दिस वाज अ कंप्लीट प्लांट। भारत के बारे में बात करी तो ये फेमस हो गई और कुछ नहीं है। और अगर $10 मिलियन में मोदी साहब ठुकवा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया यार, लड्डू बांटो भैंस के, प्रॉब्लम क्या है? इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं सर आपके साथ जब मैंने इन पर्सन पॉडकास्ट किया था, आपने मुझसे सवाल पूछा था, आदि जी अगर आपको ये काम कराना हो तो कैसे कराओगे, मैंने यही आपको जवाब दिया था सर, कि साहब मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं, मैं ढूंढूंगा इनकी फॉल्ट लाइंस में थोड़ा सा इंकरेजमेंट करूंगा, थोड़े से पेच का टाइट करूंगा और अपने आप ठुक जाएंगे फिर। तो सर एक तरफ तो ये जेलसी भी दिखती है कि यार भारत भैंस की कि कर क्या रहा है, ठुके जा रहे हैं बंदे, हम लोग कर नहीं पा रहे, वी आर नॉट एबल टू डू व्हाट वी वांट, एंड हियर इज अ कंट्री हु इज एबल टू एक्चुअली एलिमिनेट अ लिस्ट ऑफ पीपल। और सर बाकी सब तो छोड़ दो, आज मोदी जी ने फिर से बोल दिया ना, मोदी जी ने क्या तो बोला बोल सर, दिया ना कि इकोसिस्टम की हम उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। नहीं वो अलग है, घर में घुस के मारेंगे, पार्लियामेंट में बोला है सर। देखो सर इलेक्शन स्पीच में बोलना, ये वो बोलना अलग चीज है, पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है घर में घुस के मारेंगे, और टेररिस्ट के आकाओं को घर में घुस के मारेंगे हम, बोल दिया ना उन्होंने, तो और क्या प्रूफ चाहिए आपको। तो बढ़िया है सर, $10 मिलियन में आप ठुकवा रहे हो, सस्ते में निपट रहा है भैया, क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। डीप स्टेट की हालत खराब है थोड़ी सी इस टाइम पे, और वो आपको डेस्परेशन जो दिख रहा है सर, देखिए सर ऑल आउट हिंदू अटैक, क्यों ऑल आउट हिंदू अटैक, क्या हो गया भाई, इतनी क्या डेस्परेशन हो गई आपको कि आपको इस पे आना पड़ा। तो इसको दो नजरिए से देख सकते हैं कि या तो आप अपना वोट बैंक कंसोलिडेशन कर रहे हो, वो जो हो नहीं रहा, क्योंकि आपको भी पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, जिन्होंने इनके लिए वोट किया वो सारे दुखी हैं, परेशान हैं कि यार हमसे वोट तो ले लिया लेकिन हमको तो सड़क पे छोड़ दिया इन लोगों ने, कोई पूछता नहीं है, हमारे बंदे मर जाते हैं। वो एक मौलाना जो मरा था बेचारा, वो यूपी में कहीं पे, आपने वो बाबा जी से बात करी थी, उसके में तो बड़ा गुस्सा है इनके अंदर, यार ये क्या हो रहा है भाई,
हमसे वोट ले लिया, उसके बाद कोई हमको बचाने नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो वो तो अकल आएगी आएगी या नहीं आएगी, वो उनका काम है, मेरे को कोई उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन आपने ऑल आउट एक जो हिंदू अटैक करा है, बढ़िया है सर, कार्ड रखो अपने खुले। अब क्या है ना सर, इन लोगों ने जुआ कभी खेला नहीं है। दिवाली पे ना ये लोग दिवाली मनाते नहीं है ना सर, सनातनी नहीं है, दिवाली मनाते नहीं है। दिवाली मनाते तो 3 पत्ती खेलते, तो इनको पता होता कि भैया अपने ताश के पत्ते दूसरे को नहीं दिखाते। बट आज इन्होंने पूरे पत्ते खोल दिए। तो ये दिस टेल्स यू ग्लोबल जो जो डीप स्टेट है सर, ये डेस्परेट हो रहा है अभी। एक 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 रन डाउन सीआईए एनालिस्ट को आप लाके वहां पर बकवास कराते हो, हु डज नॉट नो हर एल्बो एंड हर रिस्ट, उसके अंदर डिफरेंस नहीं पता उसको। 4 जगह पे मैंने उस आपके शो में मैंने बता दिया वेयर शी इज फैक्चुअली रॉन्ग। हाँ, सनाउल्लाह गफारी की बात करती है वो, बहुत बहुत बात करी उसने। सनाउल्लाह गफारी बाय द वे वाज द, आप जरा ठहरिए, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा सर। 29 साल का लड़का है, ठीक है। ही वॉज द बॉडी गार्ड ऑफ नन अदर देन अमरुल्ला साले, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। आज यही आदमी है हेड ऑफ आईएसकेपी। मोबाइल नंबर चाहिए, मैं भेज सकता हूं आपको उसका। क्या करूंगा मैं मोबाइल नंबर का? नहीं, बता रहा हूं। तो ये इनको इनको कुछ नहीं पता, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। एंड दिस टेल्स यू कि साहब इस वजह से ये लोग दे हैव नेवर वन अ सिंगल वॉर, बिकॉज देयर इंटेलिजेंस इज फोकस्ड ऑन व्हाट सर, किसकी रजीम कहां पर चेंज करनी है, मोदी के ऊपर क्या गेम खेलना है, मिलोनी के ऊपर क्या गेम खेलना है, उसके ऊपर क्या गेम खेलना है, उसके ऊपर क्या गेम खेल, दिस इज व्हाट दे आर इन्वॉल्व्ड इन। तो बढ़िया है सर, ये तो आपको गैप मिल रहा है, ठोको। आप तो क्रिकेट के खिलाड़ी हो सर, गैप मिले तो क्या करना चाहिए ये तो आप ही बताइए फिर। जस्ट फाइंड द गैप एंड टाइम द बॉल। खत्म। और टाइमिंग आपकी चल रही है, मोदी साहब अभी रशिया जाएंगे, वहां पर रोना धोना होगा, क्योंकि रशिया ने क्या बोला है कि साहब इमरान खान को निकालो बाहर। अब इमरान खान बाहर आएगा तो फिर तो गेम ही खत्म हो गया। अब अमेरिका ने देखा, ओए रशिया इमरान खान कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ठहर जाओ, ओए यूएन वालों इधर आओ, एक स्टेटमेंट डालो, इमरान खान की जो कैद है ना वो इलीगल है। अभी तक इमरान खान को भूले हुए थे, जस्ट बिकॉज रशिया इज सेड दिस, अभी ये खुद इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो आप ये चीज देख लो सर, ये कंफ्यूज लोग हैं, इनको धेले का नहीं पता क्या चल रहा है इनके इनके कंट्रीज के अंदर। जो अपनी कंट्री का बॉर्डर खुला रख के बैठा हुआ है, जिसको पता नहीं चल रहा अपना एक पॉलिटिशियन और अपना एक प्रेसिडेंट कहां से आने वाला है, कहां जाने वाला है, ठीक है। जिसको ये टेंशन है कि साहब अगर हमारा इलेक्शन गड़बड़ हो गया तो हमारा देश जल जाएगा। तो भैया पॉपकॉर्न टाइम है सर, अपना तो इलेक्शन खत्म हो गया, चाहे जो मर्जी रिजल्ट आए, अपना तो खत्म हो गया, अपना तो पॉपकॉर्न टाइम शुरू हो चुका है। देखो भाई, बहुत कोशिश की थी इन्होंने, साउथ अफ्रीका में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बना ली। रामफोसा जी जो है वो जो भी कर करा के वो बने रहे। अब फ्रांस में इनकी मुसीबत हो रही है, जर्मनी में इनकी मुसीबत हो रही है, इटली में मेलोनी बैठ ही गई है। तो अब हमारे जो भाई साहब हैं, जो सारा जो स्क्रिप्ट लेते हैं, वो आपको पता है वो क्रिस्टोफ जेफरलॉ वाला जो शीन्सपो वाला जो गैंग है, फ्रांस में जो है ना एक इंस्टीट्यूट शीन्सपो। सर वो उसी का पार्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना, हम्म, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको बताया ना बॉस्टन के अंदर है, ये सब इसी का पार्ट है। हम्म, जो 198 रजीम चेंज मेथड्स है सर, अगर आप वो बुकलेट को पढ़िए, खुले में है। मैं सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाके आप 198 मेथड्स ऑफ रजीम चेंज को पढ़िए, और जो उसके बाद आपके देश में हुआ है उसके बारे में आपके दिमाग में अपने आप ख्याल आ जाएंगे कि भाई ये तो यार पूरा लिखत पढ़त, ये तो पूरा लाइन से गया है। और जिस चीज के बारे में आप हम तो बोल बोल के गला सूख गया हमारा, हमारे चैनल्स को बंद कर दिया गया, खोल दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, क्योंकि हम ऐसी बातें करते हैं। और बाय द वे ये सारा एडम्स के ऊपर मैंने एक एक्सपोजे करा, वो वीडियो वायरल हुआ और गालियां आनी शुरू हो गई मेरे को एकदम से। अरे भाई, ये लोगों को ऊपर क्या है, नीचे क्या है, साइड क्या है, पता नहीं है सर। अपने देशों में पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर।
इनकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे में घुसे हुए हैं। लेकिन सर आपने जो सवाल पूछा, जो ये आज डेस्परेशन दिख रही है ना सर, इनको भी ये चीज दिख रहा है कि भैया अगर वहां का डीप स्टेट फोल्ड ओवर हो गया, जो 2-3 महीने में इलेक्शन में अगर वहां पर गड़बड़ होगी, तो हम किसके पास जाएंगे सर? मरी ले पेन अगर आ गई, विच इज नाउ कंफर्म्ड, किसके पास जाओगे आप? क्योंकि सर बहुत सारे पिछवाड़े लाल होने शुरू हो जाएंगे इसके बाद। और आपने यहां पर भी देखा है, आज सडनली 50 लाख का फाइन आ जाता है एक के ऊपर, एक को 5 साल 5-6 महीने की सजा हो जाती है डिफेमेशन पे। 50 लाख रुपए का फाइन हरदीप सिंह पुरी जी की वाइफ के ऊपर किसी ने डिफेमेशन कुछ बोला था, 50 लाख रुपए। हाँ, वो साकेत गोखले है। जी, मुझे ये बताइए सर, कल से नए वो लॉ भी आ उसको गए। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा का मेंबर इसलिए बना दिया क्योंकि वो लगातार गालियां देता रहता था जी, तो अब मुझे ये बताइए सर। मोदी जी को, और उनको सबको लगातार गालियां देता था, तो उसको उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। मैं तो उसने सोचा कि भाई, तो ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसने गालियां देना कंटिन्यू रखा। जी, अब 50 लाख रुपए भरेगा, ट्वीट करेगा, ट्वीट को पिन करेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपवाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री में छापेगी उसका या पैसे लेगी, ये पता नहीं। ठीक है, मेरे को ये बताइए सर, मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, इस जगह पे, इस कॉर्नर पे आके। कल से नए लॉज इंप्लीमेंट हो गए सर। मैंने तो सुना था बहुत बड़े प्रोटेस्ट प्लान हो गए, कहाँ गए? कहाँ गए? मैं तो सुना था बहुत रोना धोना होगा। कांट सी इट। व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं, नथिंग। यहां तक कि चंद्रचूड़ साहब ने 1 महीने पहले स्टेटमेंट दिया था कि साहब इस ये तो देख के लगता है देश बदल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। गेम है सर, और मैं ये बोल नहीं रहा इजी गेम है, बहुत डिफिकल्ट गेम होने वाली है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम ये गेम ढंग से खेल पाए, इसको जिस जगह पे लेके जाना है उस जगह पे ले जाएं, उसके बाद भारत को रोकना ना मुश्किल ही नहीं सर, बिल्कुल भी इंपॉसिबल हो जाएगा। और इसका गेम आपको दिखेगा 12 जुलाई, ज्यादा दूर नहीं है। 12 जुलाई को कौन कौन आता है, किसके साथ बात होती है, क्या बात होती है, और क्या और एक्सपोजे होता है। पिछली बार याद करिए जब वो क्रूज लाइन चल रही थी सर, जैसी वो क्रूज लाइन साउथ ऑफ फ्रांस में, वो जो शिप के ऊपर एक वो जो रस्सी होती है ना, रस्सी उस पर लगी, मेटा का एक्सपोजे आ गया, स्ट्राइक का एक्सपोजे आ गया। कहां से, क्यों, कैसे? आज आपकी एसीबीआई ने हिंडनबर्ग को तमाचा मारा है, 43 पेजेस का उसको नोटिस भेजा है। ये चीजें पहले बेचारे भारत में। कोटक कोटक महिंद्रा के तो शेयर गिर गए आज पूरी तरह से। देखिए ना सर, अंदर भी तो हाउस क्लीनिंग होनी है ना सर। क्योंकि कोटक महिंद्रा वाज अपेरेंटली having an entity working with Hindenburg abroad. दिख रहा है ना सर, बहुत सारे हैं। टाटा भी है ना, TISS टिस जो है, वहां पर सीधा सीधा बंदा अंदर जाता है और पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होके बाहर आता है। वो वहां पर ऐसी हो जाता है कि, अब बुरा मत मानिएगा सर, वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी टांगों के बीच में क्या है। उसको उसकी लाइफ प्रायोरिटी वो हो जाती है। लेकिन उनको तो वापस ले लिया जिनको निकाला था। सर देखिए, प्रेशर्स आते हैं ना नेगोशिएशन के टाइम पे सर, कुछ देना भी पड़ेगा। आप क्या सोचते हो सर, अब ले लोगे? ना ना ना, कुछ देना भी पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा ये आपको देखना है। देखिए सर, ऐसे तो नहीं होता कि पूरी जीत आपकी होगी। जब आप नेगोशिएशन करते हो, उसी को नेगोशिएशन बोलते हैं ना, नहीं तो आप वॉर करिए। यू आर इन अ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में कुछ लेन देन होता है। क्या देना है आपको और क्या लेना है आपको, वो चीज हमको देखना पड़ेगा सर। और वो धीरे धीरे करके सामने आएगी, धीरे धीरे करके बहुत जल्दी सामने आएगी वो। बिकॉज सर ये गेम ऐसे चल नहीं सकता, वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चल सकता ऐसे। कुछ ना कुछ टूटेगा, और वो जब टूटेगा बहुत बुरी तरह टूटेगा। देखते हैं, मोदी साहब ने तो लात मार दी चाइना को भी, ACO में भी नहीं जा रहे।
एससीओ में नहीं जा रहे, लेकिन अगले ही दिन रशिया जा रहे हैं। अगले दिन रशिया जा रहे हैं, कहते जी पार्लियामेंट है। लोकसभा तो आज खत्म हो गई, खत्म हो गई। बहस किया कि ये क्या है। राज्यसभा कल खत्म हो जाएगी। ये क्या है, क्यों नहीं जा रहे। तो धन्यवाद गेम तो ये प्रस्ताव भी भी खेल, पारित हो गया आज, तो धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित हो गया और भर्त्सना प्रस्ताव भी पारित हो गया। सर देखिए ऐसा है, सिंपल गेम है। Condemnation, the opposition was also condemned and they did not oppose it. दे कांट, डिवीजन भी क्या नहीं बोलोगे, मांगा, क्या तो बोलोगे डिवीजन सर। तो मांगना था ना। सर क्या बोलोगे आप, मैं बोल रहा हूँ ना सर, दीज आर डेस्परेट शॉट्स। जब आप इतना नीचे गिर के मारते हो ना सर, मरने से पहले आप ऐसी ऐसी चीजें आप देखिए सर, उनकी शक्लें क्या हालत हो रही थी। मोदी जी जब स्पीच दे रहे थे, ये टर्न बाय टर्न आप लोगों की आवाज भी पहचान पा रहे थे, कौन कौन चीजें बोल रहा था, कौन कौन लीड वॉइस था उसमें से। खड़गे जी बोल रहे थे, हमारी प्यारी सुश्री महुआ मित्रा जी बोल रही थी, आपको आवाजें सुनाई दे रही थी। तो ठीक है, नो टेंशन, गेम चल रहे दो सर, अरे मजा भाई, आएगा। आपको पता नहीं है एक चीज, आज जो ईएनटी वाले जितने भी डॉक्टर हैं ना, उनके यहाँ ओवर टाइम चल रहा है, क्योंकि सारे कम से कम वो जो 99 एमपीज जो हैं, उनके तो जो है वो वोकल कॉर्ड्स जो है वो खत्म हो गए। तो मोदी जी ने भी मजे लिए कि अच्छा तुम चिल्ला रहे हो, तो पूरे 2.25 घंटे बोले, 2 hours and 15 और 2 hours 20 minutes। पहले तो सर आप उन्होंने सोचिए। पूरा प्यार से आराम से समझाया, हमने ये करा वो करा ये कर, फिर जब तलवार निकली फिर समझ नहीं आ रहा था वो क्या रहा है भाई। ठीक है। बेस्ट पार्ट इज 2 hours 15 minutes, तो पुअर फेलोज दे थॉट कि भाई हम शाउट करेंगे तो ये थक जाएंगे और ये बंद कर देंगे, कुछ करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वो तो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लगे रहे एंड एंड में तलवार निकाली, फिर तलवार एंड में निकली, शुरू में नहीं निकाली। शुरू में बड़े प्यार से गुस्से में समझा रहे थे कि अच्छा हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा, एंड में निकली तलवार। तो देखो सर, ये भी हार नहीं माने हैं, बट दे आर बीइंग अ लिटिल कॉशियस, दैट यू कैन मेक आउट। कुछ ना कुछ इनको भी पता है जो हमको नहीं पता होगा। लेट्स सी कहां जाती है गेम, हम तो एनालिसिस ही कर सकते हैं सर, हमको अंदर की बातें थोड़ी पता होती हैं। वी कैन ओनली सी किस तरफ डायरेक्शन में चीजें जाती हैं और किस तरफ डायरेक्शन में चीजें आगे जाएंगी। अब मैंने सुना है वो डिस्क्वालिफिकेशन का भी गेम आगे चल रहा है। देखिए सर, ये ऐसा तो नहीं मैंने हो भी, कि, पता नहीं सर, मैंने तो ये भी मैंने सुना है भी कि और भी 3-4 गेम हो रहे हैं जैसे बैकएंड में। मैंने तो ये भी सुना है सर कि डिस्क्वालिफिकेशन का एक हो रहा है, दूसरा ये जो झूठ बोलना होता है ना, फेक प्रोमिसेस के ऊपर भी एक केस डाला है, एक नहीं 50 केस डाले हैं खटाखट बैंक से। मैंने तो ये भी मैंने तो ये भी सुना है सर कि जो प्री पोल सो कॉल्ड अलायंसेस थे इनके, वो बड़े गुस्सा हैं कि साहब आप कहां से लीड ले रहे हो, आप तो कुछ हो नहीं, आप हमारे बिना तो खड़ा ही नहीं हो सकते, तो आप क्या है बड़े इतने कूद रहे हो, जरा काम डाउन। कल बोला ना भाई, राहुल गांधी ने कल कह दिया कि मैं विपक्ष के सभी दलों का नेता हूं। तो ये सोचिए कितना टाइम आप, चलेगा, देखते हैं सर। चलने गर्त दीजिए, होती है, चलिए। गर्त तो होती ये है ना, गर्त। गत तो बुरी होनी है। आइए प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न जी। आए हुए। सबसे पहला केशव अग्रवाल जी। केशव अग्रवाल जी कह रहे हैं संजय सर, हाथरस का इंसिडेंट कंस्पिरेसी है। अब ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन वो बाबा जो है, जिसको तथाकथित बाबा बता रहे हैं, और वो तो भाई, वो तो कहता है कि वो तो कहता है मैं तो हिंदू धर्म वाला हूँ ही नहीं, मैं तो मानव धर्म वाला हूँ। जाटव समाज से आता है वो। और अखिलेश जी जो है वो उसकी साकार हरि की जो है वो सकल ब्रह्मांड में जय जयकार करते पाए गए। तो फिर जब ये लोग इनके साथ में रहे हैं और इनको आगे बढ़ाया है, और जिसने बिना अनुमति के इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की है, अधिकतर उन्हीं के समाज की महिलाएं हैं, तो कुछ न कुछ तो इसमें निकलेगा, देखते हैं। सर वो बात आपकी एकदम सही है, मैं तो एक चीज और ऐड करूंगा, सडनली इतने सारे एयरपोर्ट के छतें छतें ही गिर रही हैं, हाँ? बाकी कुछ नहीं गिर रहा। सडनली ब्रिज ही कोलैप्स हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा।
क्यों भाई? सर कहीं वी नीड टू आल्सो बी अ लिटिल केयरफुल कि भाई देखो गेम कहीं और भी हो सकती है आपके साथ। छतें कैसे गिर जाती हैं सर? एक की गलती हो सकती है, ठीक है, दो की गलती हो सकती है, ठीक है, और एक साथ टकाटक चीजें हो रही हैं। कभी नीट हो जाता है, नीट के अंदर टेरर एंगल निकलता है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व निकलते हैं। तो ये तो सर बोला ही था ना, केरोसिन छिड़का हुआ है, हर जगह आग लगा, क्या चिंगारी लगाने की बारी है। तो चिंगारी अब लगा नहीं सकते, तो एक एक करके वो जो भी देखो ना सर, टाइमर पे वो लगाते हैं ना। बचपन में पता है वो क्या होता था, स्कूल में तंग करने के लिए सुतली बॉम्ब लगाते थे अगरबत्ती के ऊपर, ताकि वो उसके बाद लगा के भाग जाओ, और जब वो अगरबत्ती नीचे आती थी अपने आप जल के पड़ता था। और सब वो जो क्लासमेट। मेलोनी आंटी वाला जो डोजियर है उसका क्या होगा? देखिए सर मेरे हिसाब से डोजियर तो है। अब देखिए बहुत लोग बोलते थे इनकी जो 2-3 सिटीजनशिप हैं उसके बारे में कुछ करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कुछ नहीं है। तो पता नहीं क्या रियलिटी है। डोजियर के हिसाब से सर आपको भी पता है कि ब्रिटिशर्स ने डोजियर को ब्लॉक करा हुआ था बाय द वे। मिलोनी आंटी ने ओपन करा है, और मिलोनी आंटी का दूसरी तरफ भी नजरिया है, क्योंकि उसके वहां पर भी जो एक एक गेम चल रही है, उसको उसका भी प्रूफ चाहिए जो यहां से आ सकता है बाय द वे। मैंने तो यहां तक सुना है। देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोदी वॉर्न द इकोसिस्टम, तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब मिलेगा। वाज ही रेफरिंग टू डोमेस्टिक और विदेशी पावर्स? अरे दोनों एक है भाई, आप कहाँ चक्कर में हो? मैं वही बोलता हूं सर, डोंट फाइट योर इंटरनल एनिमी एज हार्ड बिकॉज द एनिमी इज आउटसाइड। अंदर वालों को आपको एंटरटेन करके रखना है, उंगलियों पे नचा के रखना है, और गेम बाहर खेलनी है, क्योंकि इनके जितने फंडिंग बाहर से कट हो जाएगी सारे गिर जाएंगे नीचे। फंडिंग आइडियाज सारे स्क्रिप्ट तो वहीं से आता है। जी। नेक्स्ट JR 21 जून योग दिवस, 1 जुलाई वर्ल्ड खटाखट दिवस। आज बोल ही दिया मोदी जी ने वैसे। सब लोग बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे। कुछ नहीं है। Indranil Gokhale, the left in India is emboldened, need to fix the false spread of left ecosystem on YT and SM among 14-26-year-old in India through SM laws and prompt action. जी Uh, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बताइए, I also have a view in this. सर ये तो बहुत ही करेक्ट चीज है, लेकिन उसके अंदर सर मैं तो हमेशा, मैंने आपसे ऑफलाइन भी बात करी है, इसके अंदर हमारा भी रोल एक बनता है। हमको एक इकोसिस्टम अपने आप बनाना है, हमको एक जॉइंट एफर्ट बनाना है, ताकि हमारी जो एक कंसाइज भाषा निकले बाहर, वो एक तरफ की हो, एक जगह की हो, और हम लोग एक भाषा में बोल सकें आगे। जो हम लोग कहीं ना कहीं कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। और आपको पता ही है सर हमारे अंदर क्या है, क्रैब मेंटालिटी है। जो एक ऊपर चढ़ता है ना, उसको नीचे खींचने की बहुत बहुत कोशिश करते हैं। ऑफलाइन हमने इसके ऊपर काफी बातें भी करी है कि हमारे तो चैनल्स के अंदर इतना है कि कोई इधर से उधर आ जाए तो वो एक जेलसी हो जाती है, क्यों भाई, क्यों 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 तू उधर क्यों गया, ये वो, ये भी हो जाता है सर। तो हमारा राइट विंग इकोसिस्टम, सो कॉल्ड राइट विंग, हम तो पता नहीं, अगर राइट विंग होते तो कम से कम थोड़ी अकल होती। बट जो भी हमारा एक इकोसिस्टम है सर, वो यूनाइटेड नहीं है, एंड हमको यूनाइट होना है। आप ट्विटर पे देखिए लोग एक दूसरे को कैसे कैसे कुछ क्या क्या बोलते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले कभी नहीं बोलेंगे। लेफ्ट वाले चाहे वो झूठ बोले, जो मर्जी बोले, सारा इकोसिस्टम उनके साथ खड़ा होता है। ये चीज हमको सीखनी है। नेवर टेक योर ओपोनेंट लाइटली। मैं इसी में ऐड कर रहा था कि भाई लॉज अलोन आर नॉट इनफ, और जो नो। कह रहे हैं आदि, you have to build, not only build the ecosystem, or government also should support that ecosystem. अकेले ये सोचते हैं कि इनका IT सेल कर लेगा या इनके PIB वाले कर लेंगे, नो, दे आर नो मैच टू दैट इकोसिस्टम। नहीं, यू हैव मैच टू की बात हैव नहीं एन है सर। देखिए ऑल्टरनेटिव टाइमिंग इज इकोसिस्टम। एवरीथिंग। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप मैच भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी टाइमिंग गलत हो ना सर, कुछ नहीं होगा। अब जैसे ये जो टाइमिंग हुआ है यहाँ पर, ये जो एंटी हिंदू नैरेटिव चला है, ये टाइमिंग बहुत गलत है सर। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत गलत है, ये बहुत बुरी तरह बैकफायर करेगा। क्यों? क्योंकि सर इलेक्शन के बाद जो भी कह लीजिए, जो एक हिंदू इकोसिस्टम था, उसको झटका तो बहुत लगा है कि भाई ये किया क्या है हमने। एंड जो बीच में उसमें एज में बैठे थे ना लोग सर, अब वो थोड़े इधर आएंगे कि यार ये तो बोलते थे कि ये एंटी, ये तो सच बोल रहे थे यार, हमने तो गलती करी है। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास ईमेल्स आई हैं लोगों की, मेरे शोज में लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि साहब आई एम सो सॉरी आई डिडंट वोट। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत लोगों ने वोट नहीं करा, तो अब भुगतेंगे, ठीक है।
हमारी गलती है ना सर, किसकी और गलती है? किसकी गलती है वो? Whose mistake Okay, is it? It's ours. next. A nation can't flex externally unless it's secure and strong internally. The ecosystem in India is going from strength to strength due to weak policies. That's the thumb rule. That's the thumb rule, right? But sometimes you got to break the thumb. Think out of the box. बट आपकी जो Yes. एक ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ेगी यार। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं तो, अगर मैं कुछ हूं, मैं तो बोलूंगा और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। बिकॉज जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी सो कॉल्ड, उतना ही ओवर कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है, फिर आपको पता है क्या होता है। बीजेपी के साथ जो हुआ है वो इनके साथ भी होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। लगे रहो। Next. Haryana, Maharashtra, and Jharkhand can expect incidents. जी, यू कैन। Next. VSG, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। प्रॉब्लम, खा के भागने वाले इनको अफगानिस्तान से ज्ञान जूते खाने खा के भागने वाले भारत को क्या ज्ञान दे रहे हैं? नेक्स्ट। सही बात है। JR, seems like Modi has started taking Rahul seriously, which is a good thing. Never take your opponent light. एब्सोल्युटली, आई जस्ट सेड दैट। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तीन, आई थिंक आपने भी चीज बोली है कहीं पे, मेरे को याद नहीं है आपने कहाँ बोली है, बट आपने बोली है कि साहब पहले जो एक वो था ना, क्या है यार, छोड़ो इसको, क्या। अब वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यार छोड़ो इसको, ये नहीं करना, यू नीड टू काइंड ऑफ हिट बैक। मैं कल ही कहा था ना कि वो जो हाँ, है ना वो पप्पू से गुड्डू बन गया अभी। इसको थोड़ा सा सीरियसली लो। वो तो है ही सर, यू हैव टू। करत ऐसे करत कैसे? अभ्यास के जड़मति होत सुजान। Eternal truth. Sir, can you please run a campaign asking Hindus to go temple with family on every Tuesday, 6:30 a.m. or 8 p.m. and RSS can help with management. भाई, मंदिर तो जिसकी श्रद्धा होगी वो जाएगा, वैसे तो बाकी तो मन चंगा सो कटौती में गंगा। यहाँ तो मंदिर जो है कोई फिक्स प्लेस तो है नहीं, कांग्रेगेशन तो होता नहीं मंदिर में, तो दर्शन होते हैं। तो यदि कोई प्रोग्राम है किसी का, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जाइए, और जस्ट अदरवाइज आई डोंट नो। नेक्स्ट। शंकर एन, व्हेन आर वी लॉन्चिंग काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट यूएस? रोज ही कर रहे हैं ना यहाँ पे। यहाँ तो थप्पड़ पड़ रहे हैं यार वहां पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कल की प्रेस ब्रीफिंग में जो स्टेट डिपार्टमेंट में, नो नो नो, इंडिया इज अ वेरी ग्रेट पार्टनर ऑफ आवर्स एंड वी नीड टू वर्क विद इंडिया एंड दिस एंड दैट। किसी ने पाकिस्तान की फिर सवाल पूछ लिया कि साहब भारत पाकिस्तान, तो हम क्या बोले जी, हमारा कुछ बोलना ही नहीं है उसके अंदर। भारत पाकिस्तान को देखना है, अपने आप क्या करना है। आ गई ना कल। नेक्स्ट। योद्धा सिंह आदि, यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में अकेला नहीं जीता था, यूएसएसआर ने जितवाया था। वो तो बाद में जब यूएसएसआर से डर गए थे तब कूदे थे बिया के बीच में। नॉर्मंडी लैंडिंग तो तब की थी जब द वॉर वाज ऑलमोस्ट वन। हाँ, देखिए संजय सर, जी वो इनको बात आपकी करेक्ट है, बट यू नो, यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग विच पीपल फॉरगेट इन दिस गेम। यूएसए की जो इंडस्ट्री थी ना सर, the amount of weapons, the amount of aircraft and the amount of trucks and ammunition and all that जो यूएसएसआर को दिया था अमेरिका ने, it was called the Lend Lease Act. उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करिएगा। there are American made aircraft that the Soviets had flown. ठीक है, tanks, trucks, guns, artillery, all this was given by the West. बहुत सपोर्ट की गई थी। So you must understand they had that capacity. They had that capacity at that time. आज इतना दम नहीं है उनके अंदर। संजय जी इनको और बुलाइए, इनकी एनालिसिस बहुत उत्तम है। एके, इफेक्ट ऑन भारत यूके एफटीए डिपेंडिंग ऑन हु विंस। अरे दोनों जो हैं वो पड़े हुए हैं चरणों में, आप कहाँ चक्कर में। कल समीर सारन का एक डिस्कशन था जिसके ऊपर मैंने एक सुबह छोटा सा वीडियो बनाया था सर। वो थे यूरोपियन यूनियन में, फिनलैंड में कहीं पे। तो उनसे पूछा गया, भाई यूरोपियन यूनियन के आप एफटीए क्यों करते हो? कहता है तुम लोग 27 देश हो, हर कोई एक डायरेक्शन में चलता है, हम क्या सबके पीछे भागेंगे?
और चाइना के साथ क्या आपका एफटीए है, ट्रेड करते हो ना, तो बिना एफटीए के अगर आप चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हो तो हमारे साथ भी कर लो। Next. Deepak Dogla, BJP should have a separate ministry whose job will be to create a right-wing narrative and debunk the leftists and Islamists at the grassroots. These things are done discreetly, not through ministries. मिनिस्ट्री होगी, वहाँ कोई ब्यूरोक्रेट होगा, और ब्यूरोक्रेट होगा, ऐसी मिनिस्ट्री में ऐसा ब्यूरोक्रेट बैठाया जाएगा जो साइड लाइन होगा, उसके बाद फिर वो वहाँ ऐसी तैसी करेगा। ऐसे रहने दीजिए, लेट इट बी डन डिस्क्रीटली। Narratives are one in a very different way. Narratives का जीतने का एक ही तरीका होता है, when you're on the offensive. आपको हमेशा ऑफेंसिव पे रहना है, डिफेंसिव भी करना है तो उसके अंदर भी ऑफेंसिव करना है, तब जाके आप जीतेंगे। अदरवाइज ये जो अगर आप बोलते हैं कि काउंटर नैरेटिव खेल के हम गेम खेलेंगे, वो नहीं होता। इट विल नॉट हैपन। Vinod Kumar, Chintalapalli, BJP is sitting ducks on all legal cases against Congress, and PM is giving full ground to play for opposition. Looks very much defensive. यहाँ पर आई डोंट अग्री दैट मच सर, बिकॉज जो लीगल केसेस हैं वो तो कोर्ट्स के पास है। अब यहाँ अगर आप बोल रहे हो कि भाई कोर्ट को डंडा मारो और वो करो, तो फिर वो अलग चीज है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यस, लॉफेयर जो है सर, आपने देखा ही होगा और आप अग्री करेंगे, वो लीगल हिंदू जो डिफेंस जो बनाया है इन लोगों ने, उन्होंने केसेस डालने शुरू करे, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। वेरी वेरी गुड थिंग। सो पूरे एग्रेसिव में नहीं है अभी भी, बिकॉज उनका देखिए सेटअप हो रहा है, दे आर स्टिल गार्नरिंग वॉलंटियर्स एंड दिस एंड दैट, ये सब कर रहे हैं वो लोग, बट दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, विच इज अ गुड थिंग। बट एग्रेशन और आना है इसके अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन। इनका नैरेटिव वीक है, एंड दे, इनका नैरेटिव वीक नहीं है, इनका काउंटर नैरेटिव तो बहुत ही वीक है, ऑफेंसिव तो है ही नहीं। दे हैव टू गो ऑन द ऑफेंसिव, देयर इज नो वे। देखो साहब, सुअर के साथ अगर आपको लड़ना है तो आपके पास दो तरीके। पहले बोलते थे मैं लड़ूंगा नहीं क्योंकि गंदा मैं हूंगा, यार वो पुराने पुराने जमाने वाली सोच है। अगर आपको लड़ना है ना, आपको फिर लड़ना है, हाथ गंदे करो, जो गंदे करो, करके रिजल्ट पे देखो भाई। ये तरीकों पे जो चीजें बोलते थे ना, नहीं नहीं हम इस लेवल पे नहीं गिरेंगे, दैट इज रॉन्ग। यू फॉल एट दैट लेवल, यू गो इवन लोअर इफ यू नीड टू। ओके, नेक्स्ट। आयुष चौहान, वी नीड हार्ड हिंदुत्व पार्टी। तो इसी को कन्वर्ट करो ना, प्रेशर डाल के। नई पार्टी बनाओगे तो आगे 40 साल और लगेंगे। नेक्स्ट। वो लद्दाख का CIA एसेट वांगचुक कहाँ गया? वो तो हो गया ना काम, दिख नहीं रहा सर अभी तक। अरे नहीं भाई, वो दिखा नहीं कांग्रेस में कांग्रेस सीट जीत गई। वो कांग्रेस जीती, इंडिपेंडेंट जीता? कौन जीता? इंडिपेंडेंट है सर। देखिए वो एक बंदा है, मैं आपको उसके बारे में 1 मिनट लेके बताऊंगा। जो जितने भी उसने चीजें बनाई है, मैंने बहुत लद्दाखियों से बात करी वहां पर, उसके विलेज में बात करी, उसके विलेज वाले उससे बहुत परेशान है। बाय द वे उसके ऊपर एक फ्रॉड का केस भी चल रहा है, तो वो उसको फिर बोला होगा बेटा, तो बेटा बन के चुप हो गया अभी, और कुछ नहीं है। खड़ा होगा, धीरे धीरे करके खड़ा होगा, बट कुछ इम्पैक्ट नहीं है। ही डज नॉट हैव द रेजोनेंस। करेक्ट। नेक्स्ट। Priest of Mars. Priest of Mars, we must deal with SWL. How they deal with their opponents? By imposing an unbearable cost whenever they try. Government needs to start and they need to do it fast. Time is short. Time is not short, but they need to do it fast. आपके पास 5 साल हैं खेलने को। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, नर्वसनेस हो रही है बहुत लोगों को कि भाई अगले इलेक्शन में क्या होगा, ये होगा वो होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अगला जो 29 का इलेक्शन है, वो इन्होंने पार्लियामेंट में कल जो बोला उससे नहीं लड़ा जाएगा। उसके अलग इश्यूज होंगे जो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। बात है, there will be no local anti-incumbency in the next elections. जी ठीक है, तो वो डिलिमिटेशन होके सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदल जाएंगी। मैंने यही तो कहा था शुरू में कि भैया निकाल देखो, दिया। 2024 अगर जीत गए तो 2029 में बहुत सेफ है मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज सर, आपसे आई थिंक हम लोग एक बार फोन पे बात कर रहे थे, आपने एक चीज बोली थी विच एक्चुअली स्ट्रक मी एंड आई काइंड ऑफ थॉट अबाउट इट। देखिए जो लोकल इलेक्शंस हैं, उसके अंदर लोकल फीडबैक आना ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसके ऊपर एक्शन होना शुरू हो गया है। जो मेरे को पता चला है, महाराष्ट्र में लोगों ने बोला भैया हमको फ्री भी चाहिए, वो दे रहे हैं। यूपी में तो सर अब योगी जी हैं, वहां पर तो थोड़े से पिछवाड़े टूटने भी शुरू हो गए हैं, इतना मैंने आवाजें आनी शुरू हो गई हैं वहां से।
तो वो क्या है ना, योगी जी हैज स्टार्टेड असर्टिंग हिमसेल्फ। अभी तक क्या है वही कि बोल रहा हूँ ना सर, वहाँ पे चीजें टू उनको जो है वो बहुत दबा के रखा गया था, लेकिन उन्होंने कहा बस कि ठीक है। भैया हम अब फ्री चलेंगे, आपकी इज्जत ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। अपना बट ठीक चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपॉइंट कर दिया, कुछ नहीं, तुम्हारा ये 2.5 साल एक्सटेंशन वाला ले जाओ, गेट लॉस्ट। बट ठीक है, मजा आएगा ना सर अभी फिर। और दैट्स व्हाट दे शुड डू भाई। लोकल लोगों को, जो लोकल चीफ मिनिस्टर को, सबको जो है वो पीएमओ चलाएगा, तो फिर चीफ मिनिस्टर किस लिए बनाया? तो चीजें नेक्स्ट। हो रही हैं, ठीक है, वी शुड बी हैप्पी। Tarun Sharma, Ram Ramji, BJP does not seem to have learned its lesson. IT cell as it is, no changes. JP Nadda made minister. What's happening? देखिए, कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूंगा, वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस नाउ। हो गया, खत्म, फिनिश्ड। लुक फॉरवर्ड बॉस। अगर आप इसी चीजों में फंसे रहोगे तो आगे की जो नैरेटिव्स है आप नहीं लड़ पाओगे। जो हो गया इलेक्शन में हो गया। बहुत लोगों ने, इंक्लूडिंग संजय सर ने, तो पूरा इसका चित्रा पत्रा फाड़ के पूरा दिया हुआ है उनको कि भाई आपने ये चीजें करी हैं, एंड सी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट, बट वी मस्ट ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड। हम लोग अगर उसी में फंसे रहेंगे तो ये हमको उसी में घुमाते रहेंगे। रिमेंबर, दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद योर माइंड। तो अगर आपको वहीं पे फंसा रहना है, ठीक है, गवर्नमेंट जो कर रही है भाई, हमारा कहाँ है, हम लोग कहाँ यूनाइटेड हैं? अगर हम लोग एक साथ हो जाएं, उसके बाद गवर्नमेंट चांस नहीं है सर कुछ कर सके। दे विल हैव टू डू व्हाट वी डिमांड देम टू डू, एंड दैट्स वेयर आई सेड हमारा एक नैरेटिव साथ का होना है। वी नीड टू गेट टुगेदर, वी नीड टू क्रिएट आवर ओन इकोसिस्टम, जो एक ऑफलाइन इकोसिस्टम हो। उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जैसे आपने बोला, सपोर्ट करना है, बट हमको पहले साथ जुड़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Next. Full Metal Heart. What are the prospects of BJP in Maharashtra? Uddhav openly supporting Rahul. And what's happening in UP BJP? How can BJP win? They really need to do something. अभी मैंने यूपी के बारे में बोला, तो वो तो I will not repeat. हाँ, महाराष्ट्र में things are in quite in doldrums. Let's see In how they're going to turmoil, I would continue. say, and turmoil can go either ways. So let's see. Typhoon, please no overconfidence, bit delimitation, fight fully. Yes, obviously. Absolutely agreed. 100% agreed. Full Metal Heart. France third parties have withdrawn to not let right wing come to power. Look at their unity. Modi ji may now really should distribute money with ED. Huh? Distribute money with ED? ये क्या है? अच्छा, ओ जो ईडी ने पकड़ा है पैसा उसको देखिए, वो नेशनल कॉर्पस में जाता है। दैट इज नॉट यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज यूज्ड, बाय द वे, दैट मनी इज यूज्ड। हां, बट सर बताएंगे नेशनल कॉर्पस का क्या गेम होता है, वो It goes आपको into ज्यादा the पता होगा। Consolidated Fund of India, and Consolidated Fund of India is used for डिफेंस एंड दिस दैट एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स। सो all kind of things. With that, we come to the end of the session. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद जय सर। भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।